आज हम बताएंगे कि ये घर किसका है और आज हम बताएंगे कि जिस घर पे हम उपस्थित हुए हैं आखिर उनके बारे में बताने की जरूरत क्या पड़ गई। ये मकान में एक ऐसी शख्सियत का, भारत के एक ऐसी शख्सियत का बचपन बीता है जिस शख्सियत के बारे में आज हम आपको बताएंगे। पर्यटन स्थल के रूप में इस पूरे गांव को ले लिया गया है। ये कहा जाए तो भोजपुरी फिल्म के जन्मदाता भी थे। समय में वीडियो बनाने का मतलब केवल वीडियो दिखाना नहीं है, बल्कि ये है कि आप आने वाले समय में क्या ऐसे लोगों को याद रख करके अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, या फिर ऐसी शख्सियत को भुला करके इस मिट्टी पर खड़ा होकर के मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमने पूरे भारत का दर्शन किया। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों आज हम हैं जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर में हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक मकान है, जिस मकान के सामने मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। जनपद गाजीपुर वो जिला है जिसको जो है शहीदों की धरती कही जाती है, जवानों का शहर कहा जाता है गाजीपुर। लेकिन गाजीपुर जनपद की बात कर दें तो बहुत सारी गौरव गाथाओं से भरा पड़ा हुआ है। और इस जनपद गाजीपुर में जिस परिवार में मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, हमारे पीछे ही देख रहे होंगे, हवेली से कम नहीं, हमारे पीछे एक खंडहर के रूप में तब्दील है। आज हम बताएंगे कि ये घर किसका है और आज हम बताएंगे कि जिस घर पे हम उपस्थित हुए हैं आखिर उनके बारे में बताने की जरूरत क्या पड़ गई। ये मकान जो है बना है सन 1934 में। सन 1934 में ये मकान बना है और इस मकान में एक ऐसी शख्सियत का, भारत के एक ऐसी शख्सियत का बचपन बीता है जिस शख्सियत के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आज ये घर जो है हमारे बीच में हम जो देख रहे हैं, ये घर किसी आम व्यक्ति का नहीं है। हमारे पीछे ये बड़ी सी हवेली देख रहे हैं, ये किसी आम शख्सियत का नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत का है जो सबसे बड़ी बात हम बता दें तो ये फ्रीडम फाइटर थे। और फ्रीडम फाइटर आप कहेंगे कि भारत में तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, आखिर मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ। तो जनपद गाजीपुर में गंगा पार के इस कमसार क्षेत्र में उसिया गांव में आज उपस्थित है। और उसिया गांव एक ऐतिहासिक गांव है जिसको पर्यटन स्थल के रूप में इस पूरे गांव को ले लिया गया है। ये जो घर देख रहे हैं वो घर है नाजिर हुसैन साहब का घर है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सन 1922 में इनकी पैदाइश हुई थी और सन 1934 में इनके पिताजी ने घर बनवाया था। उनका बचपन इसी में बीता था और वो सेना में थे। ब्रिटिश सरकार के उस दौर में सेना में थे और सेना से बगावत करके, चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट में तमाम क्रूरता के बीच उन्होंने देखा कि देश के लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, और बगावत करके सन 1940 में जब सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आते हैं और उसके बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज की सेना को उन्होंने ज्वाइन किया था। और आजाद हिंद फौज की सेना में वो कोई आम सिपाही नहीं थे, बल्कि कमांडर के पद पर नियुक्त थे और वो कमांडर थे आजाद हिंद फौज सेना के। आज उनका हम घर दिखा रहे हैं, उनके घर पर आए हुए हैं। लेकिन बता दें कि इस जनपद गाजीपुर में जो नई जनरेशन की बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें, तो बहुत सारे लोग होंगे, 90% की बात कर रहे हैं, 90% ऐसे युवा हैं जो इनके बारे में जानते तक नहीं है। आखिर नाजिर हुसैन साहब कौन थे? आजाद हिंद फौज सेना में वो कमांडर थे और आजादी के बाद देश सन 1947 में आजाद हुआ और उनकी आजादी के, देश की आजादी के बाद उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित कर दिया गया। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित होने के बाद एक और दौर आया देश की आजादी के बाद। उनको उनसे इंस्पायर होकर के जब वो आजाद हिंद फौज सेना में थे तो लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम नुक्कड़ सभाएं करते थे, नुक्कड़ लीला तक करते थे। मंचों पर आकर के एक मोटिवेशनल स्पीकर की अगर बात करें, लोगों को जागरूक करने वाले कैसे वक्ता थे जिनसे लोग जागरूक होकर के तमाम आजाद हिंद फौज सेना में धड़ाधड़ भर्ती हो रहे थे और आकर के देश के आजादी के लिए काम करना शुरू कर रहे थे। इन सारी चीजों को देख करके जो डायरेक्टर थे बिमल राय की बात आती है। आजादी के बाद उन्होंने उनको फिल्म में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा कि अगर आप फिल्मों में काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों को अभी भी आवश्यकता है ये जानने की कि देश आखिर चलेगा कैसे, देश आखिर अब आजादी के बाद देश किस तरह से प्रगति की तरफ जाएगा। तो उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया और पहली फिल्म में काम किया पहला आदमी। वो पहला आदमी जो फिल्म थी उसमें सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज सेना की गतिविधियों के बारे में वो फिल्माई गई थी।
जिसमें उन्होंने काम किया और काम करने के बाद वो केवल एक फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने जो ये भोजपुरी भाषा की अगर बात करें, जहां उनका घर पड़ता है जनपद गाजीपुर में, और उत्तर भारत का वो क्षेत्र है जहां से बिहार की सीमा लगती है, और उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो भोजपुरी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और भोजपुरी को पसंद कर इसलिए किया जाता है कि यहाँ सबसे ज्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं। और भोजपुरी की अगर फिल्म उन्होंने बनाई, सबसे पहली फिल्म बनाने वाले नाजिर हुसैन साहब थे, और नाजिर हुसैन साहब के आज हम घर पर उपस्थित हैं। उनको कहा जाए तो भोजपुरी फिल्म के जन्मदाता भी थे। लेकिन आज उसी भोजपुरी फिल्म के नाम पर तमाम जो बहुत सारे सुपर डुपर एक्टर इस गाजीपुर में, हालांकि इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन बहुत सारे आज भोजपुरी में जो सुपरस्टार बने हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर नाजिर हुसैन साहब को क्यों भुला दिया गया? उनको याद रखना चाहिए था कि नहीं किया जाना चाहिए था, इसलिए कि जनपद गाजीपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व की बात करें, जहां भी लोग भोजपुरी को पसंद करते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में भोजपुरी को एक मुकाम दिया था और एक पहचान दिया था। नाजिर हुसैन साहब के घर आज हम उपस्थित हुए हैं, और वो घर हम आपको दिखा रहे हैं जिस घर में उनका बचपन बीता था, और उस घर का एक एक ईंट, एक एक जर्रा इस बात के लिए गवाही देगा कि नाजिर हुसैन साहब कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े शख्सियत थे, जिनको याद रखना चाहिए था, जिनकी स्मृतियों में हमको याद रखना चाहिए। और आने वाले समय में वीडियो बनाने का मतलब केवल वीडियो दिखाना नहीं है, बल्कि ये है कि आप आने वाले समय में क्या ऐसे लोगों को याद रख करके अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, या फिर ऐसी शख्सियत को भुला करके कहीं ना कहीं अपने आप में आने वाले समय में जो शर्मिंदगी महसूस करने वाली बात है, उस तरह का आप अपने अंदर उस व्यवहार रखते हैं। आइए हम जो है अभी नीचे कुछ लोग हैं जिनके परिवार से हैं। मैं आज इस छत पे खड़ा होकर के मैं ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कमसार क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ी हवेली जो बनी थी, बहुत दूर दूर से लोग देखने आते थे। और आज हमने इसका दर्शन करके, इसको देख करके, इस मिट्टी पर खड़ा होकर के मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमने पूरे भारत का दर्शन किया, इसलिए कि हम ऐसी शख्सियत को खोजने के लिए देश भर में घूमते हैं, देश भर में जाते हैं कि ऐसी शख्सियत मिले जिस पर हम वीडियो बनाए, जिस पे हम जो समाचार छापे और लोगों के बीच में वीडियो लाए। लेकिन आज हम अपने जनपद में ऐसी महान विभूति को पा करके, ऐसे महान शख्सियत को पा करके कहीं ना कहीं हम गौरवान्वित हैं। और सच में अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे, अगर इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको भी अपने आप में गर्व होगा। आइए उनके परिवार के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और बहुत अच्छी तरह से उनके बारे में जानेंगे, और जान करके ये जरूर आपको भी पता चलेगा कि हाँ, नाजिर हुसैन साहब ने जो किया है इस देश के लिए, क्या याद करने लायक है या नहीं है। अगर याद करने लायक था तो क्या इस भारत में इतिहासकारों की कमी पड़ गई थी कि ऐसे लोगों का इतिहास नहीं लिखा गया, ऐसे लोगों पर आज चर्चाएं नहीं होती है, ऐसे लोगों पर आज कार्यक्रम नहीं होते। बहुत सारे समाज सेवी आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे समाज सेवी मिलेंगे जो बड़े बड़े मंचों से दावा करते हैं, बातें तो करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में उनको पता तक नहीं है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो में पहुंचा रहा हूं, उनके परिवार से भी बात करके जरूर एक एक चीजों को आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास करूंगा, इस उम्मीद से कि आने वाले समय में ऐसी शख्सियत को याद रखेंगे, इतिहास में ऐसे शख्सियत को जगह मिलेगी, और हम सभी लोग मिलकर के आने वाले समय में जो भारत का निर्माण है, ऐसे लोगों के सहारे और भी बेहद तरीके से करेंगे। दोस्तों आइए अब जो है देखिए उनके जो परिवार के लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे, और उस परिवार के लोगों से बात करके हम जानेंगे कि नाजिर हुसैन साहब जो थे, जिनके स्मृतियों में आज पूरे देश भर में कोई इस तरह का जो है कार्यक्रम नहीं मनाया जाता है, जिससे आने वाली जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नई पीढ़ी के युवा हैं, उनको किसी प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके, या कोई प्रेरणा मिले। लेकिन हमारे हमारे बीच में उनके परिवार से ही कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, और बात करके हम जानेंगे कि आखिर जो है इस तरह का जो इतिहास में जो खेल चल रहा है, क्या इतिहासकारों की कोई कमी पड़ गई थी या अकाल पड़ गया था कि इतिहास में ऐसी शख्सियत को जगह नहीं दिया गया।